नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब सही सलामत हैं। डीप डाइव विद ब्रज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिला और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, यूएसए साउथ एशिया, चाइना साउथ एशिया, इन सभी रिलेशनशिप को नए तरीके से देखने का और समझने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते हैं, डीप डाइव विद ब्रज चैनल पर हम किसी भी इशू को उसकी गहराई में और उसके मल्टीपल डायमेंशंस में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इस इशू पर भी हम ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू किया तो याद आया कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ और पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म कैसे हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बिंदु, नर्सरी ऑफ टेररिज्म बन चुका है। जैसे किसी भी नर्सरी में अलग अलग तरीके के फूल उगाए जाते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में अलग अलग तरीके के आतंकवादी संस्थाएं पल रही हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनका नर्चरिंग और ग्रूमिंग हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया के टेररिज्म का एपी सेंटर बन गया है। चलिए एक एक करके इससे संबंधित अलग अलग डायमेंशंस पर थोड़ी गहराई से विचार करते हैं। ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर उससे सीख लेना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेमा पाकिस्तान पश्चिमी देशों का था जो ब्रॉडली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, और दूसरा कम्युनिस्ट खेमा था जो ब्रॉडली यूएसएसआर से प्रेरित था। दुनिया में कम्युनिस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान पर उस समय की कम्युनिस्ट सरकार को मदद करने के लिए अटैक किया था। कोल्ड वॉर का जमाना था। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में पूरी दुनिया में अपनी अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का कंपटीशन चला हुआ था। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना फ्रंटलाइन स्टेट बनाया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लैस किया, पानी की तरह पैसा बहाया और यूएसएसआर आर्मी से लड़ने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पाकिस्तान की तो जैसे लॉटरी लग गई। अमेरिका से अगर 100 रुपये आते थे तो समझ लीजिए एक बड़ा हिस्सा एक्चुअल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के परचेज और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग में जाता था। थोड़ा बहुत पाकिस्तान की एलिट की पॉकेट में जाता होगा और पाकिस्तान ने वहीं से थोड़ा सा पैसा इंडिया में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका को अफगानिस्तान में यूएसएसआर को कंटेन करना था, तो अमेरिका ने जानकारी होने के बावजूद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अफगानिस्तान को जीतकर उस पर कब्जा जमाए रखना वहां की टोपोग्राफी, वहां के लोगों का जज्बा वगैरह वगैरह की वजह से लगभग असंभव है। इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स हैं जो अफगानिस्तान में से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वहां पर शिकस्त खा चुके हैं। यही सिलसिला 1989 में यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर उसको भागना पड़ा। 1962 में इंडिया चाइना के वॉर के बाद चाइना ने भी पाकिस्तान को अपना फ्रंटलाइन स्टेट, अपना फ्रेंडली स्टेट बनाने का डिसीजन ले लिया। और पाकिस्तान की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि एक तरफ अफगानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट, दूसरी तरफ इंडिया, नॉर्थ में रशिया। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड और चीन का ये चहेता फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ है। पाकिस्तान कंटिन्यूसली मुजाहिदीन और अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगा। टेररिस्ट पाकिस्तान को अपना घर बना चुके थे और वहीं से थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस इंडिया में शुरू होने लगी। वाकई पाकिस्तान को तो बहुत मजा आ रहा था। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ और उसका वजूद क्या है। पाकिस्तान का जन्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज के टू नेशन थियरी के तहत हुआ था। एज अ नेशन पाकिस्तान का कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे इंडिया, चीन, मेसोपोटामिया, इसका एक समृद्ध इतिहास है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से कोई देश था ही नहीं, नहीं उसका कोई वजूद था, कोई उसकी नेशनैलिटी नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तान में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग कभी नहीं बन पाई और अभी भी नहीं बन पाई। अनफॉर्चुनेटली वहां के रूलर्स इतने शॉर्ट साइटेड थे और है कि उन्होंने इस नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आज भी पाकिस्तान 4 डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज में बटा हुआ है: पंजाबी, सिंध, बलोच और पश्तून। पंजाबी को छोड़कर तीनों कल्चरल ग्रुप्स
पाकिस्तान में अपने आप को अलग थलग पाते हैं, क्योंकि पंजाबियों ने पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग को, रूलिंग एलिट के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि वहां पर तीनों अलग अलग ग्रुप्स अपनी अपनी पहचान एक नए देश के रूप में बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1947 में ब्रिटिश से आजादी के बाद कई दशक तक पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है, और जब जब मिलिट्री रूल नहीं भी रहा है उस समय मिलिट्री का देश की शासन पर काफी ज्यादा कंट्रोल रहा है। तो मिला जुला कर ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तान कभी भी एक डेमोक्रेटिक और मैच्योर स्टेट बन ही नहीं पाया है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को अपने देश के इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। वो भली भांति अपनी सिचुएशन और अपनी कमियों को समझते हैं। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू में कबूल किया है, कहा है कि कई दशकों से पाकिस्तान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए डर्टी जॉब्स कर रहा है। पाकिस्तान को तो एक तरीके से ठुल्ला की जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। यह देश पहले अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की ठुल्लागिरी कर रहा था, और अब यही देश चीन की भी ठुल्लागिरी कर रहा है। तो जब तुम ठल्ला बनने को तैयार हो, तब तुम्हें कोई भी पावर आकर तुम्हें यूज करके चला जाएगा और तुम ठुल्ला के ठुल्ला ही रहोगे। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपने देश की सच्चाई, अपने देश का इतिहास, उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने की जरूरत है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह पर ध्यान देने की जरूरत है। पर अगर आप अपने घर में सांप को पालेंगे तो किसी न किसी दिन वही सांप आपको भी डसेगा। पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के साथ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान में तो आए दिन आतंकवादियों के हमले होते ही रहते हैं, वो उनका घर ही है। दिसंबर 16, 2014 में तालिबान के 7 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट पेशावर में एक आर्मी रन प्राइमरी और सेकेंडरी आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 लोगों का खून कर दिया। इसमें से 134 स्टूडेंट्स थे। स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर फौजियों के बच्चे थे। 11 सितंबर 2001 में अलकायदा के 19 टेररिस्ट कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक करते हैं और न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश कर देते हैं। इस अटैक में लगभग 3000 लोग मारे गए थे, ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड। अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को यूएस नेवी सील ने 2011 में पाकिस्तान के ओबाटाबाद के मिलिट्री एकेडमी के पास एक घर में ढूंढकर उनको मारा। तो यह थी पाकिस्तान के जन्म और पाकिस्तान में आतंकवाद के जन्म की कहानी। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ हिंदुस्तान को कैसे रिश्ता निभाया जाए, जिसका जिक्र इस सीरीज के एकदम अंत के एक वीडियो में मैं दूंगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की वर्तमान इकोनॉमिक हालात के बारे में, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आप अगर उस रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, तो आप खाक में मिट जाएंगे, जो हालत इसमें पाकिस्तान की है। आज के यंगर जनरेशन के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे वह करंट अफेयर्स को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर सकें। तभी करंट अफेयर्स को वो अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ऐसे ही इंसाइटफुल और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए डीप डाइव विद ब्रज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए टीम डीप डाइव विद ब्रज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।